प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम इसके पहले और दूसरे सवाल को हल करेंगे। पहले सवाल में 3 भाग है, तीनों को करेंगे और दूसरे सवाल को भी अपन इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल अपने को दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। अपने को सही गलत बताना है, मतलब सत्य असत्य लिखना है और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। चलिए पहले कथन पर चलते हैं। पहला कथन अपने को कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं अपन। एक तो अपरिमेय, तो अपरिमेय क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपन। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय के अंदर अंडर रूट वाली संख्या जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट वाली संख्या, लेकिन उसका कोई वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। जैसे अंडर रूट 4, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा 2 और 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं अपन। तो ये फिर किस रूप में आ जाएगा? p बटे q के रूप में आ गया। तो ऐसी अंडर रूट वाली संख्या है जिनका कोई वर्गमूल नहीं निकलता, है ना, ये ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या होती है। अब बात आती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय, जितनी भी सारी संख्या है सब वास्तविक है। जैसे मान लीजिए 0 है, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है? वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है, जिसके अंदर 2/1 ये परिमेय है तो ये भी इसके अंतर्गत आती है, माइनस ये भी ये इसके अंतर्गत आती है, अंडर रूट 2 ये भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। मतलब ऐसी जितनी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 0, ये भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। अब ये कह रहा है अपने से कथन में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या तो होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह कथन सत्य है। इसको समझने के लिए लिखा है अपने क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है। अब कारण भी लिखना है क्योंकि इसने बोला है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे प्रत्येक, क्योंकि वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं किनसे मिलकर बनी होती है? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है, दोनों से मिलकर बनती है। इस कारण से वो वाली संख्या इसके अंतर्गत आती है, इसलिए ये कथन सत्य है। ठीक है, ये अपना पहला भाग है। दूसरा कथन दे रखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m कोई एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है ना, यहाँ 0 है, इधर धनात्मक है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर आते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक, अब यहाँ पर m जो है, m बराबर अपन लिख लेते हैं संख्या रेखा की कोई भी संख्या। इस संख्या रेखा की कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन, 0 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, +3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे संख्या रेखा की कोई भी संख्या, कोई भी संख्या। अब इसमें मान लीजिए अपन माइनस अंडर रूट में, जैसे अंडर रूट में -3 लेते हैं एक उदाहरण के लिए, आप दूसरा भी कुछ भी ले सकते हैं। तो अंडर रूट में -3 लेंगे तो इसका क्या वर्गमूल निकलता है क्या? अब आप कहेंगे इसका वर्गमूल तो नहीं निकलता है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो लिखेंगे यह, अतः यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है
क्योंकि अंडर रूट माइनस एम एक प्राकृत संख्या का, जो अपनों एम माना है वो प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। इस कारण से क्या हो जाएगा, ये अपना दूसरा वाला कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होंगे दोनों कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन दे रखा है अपना, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती। तो ये कथन पढ़ते ही से अपने पहले कथन पर क्लिक हो गया होगा कि वहां अपने बोला था कि वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, और यहाँ ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन तो असत्य हो जाएगा। तो लिखेंगे यह कथन असत्य है, और इसका स्टेटमेंट भी, कारण भी वही लिखेंगे अपन, क्योंकि वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। तो इस प्रकार से ये अपना क्या हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा, और ये कथन असत्य होता है। ठीक, ये इस प्रकार से अपना ये पहला प्रश्न पूरा होता है। दूसरा सवाल अपने को दे रखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितने भी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल होते हैं वो सारे अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब ऐसे उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा नहीं होता है, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल केवल अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप इसका एक उदाहरण लेते हैं अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 2, तो 1 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जब 1 2 बाहर आया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2/1। मतलब ये परिमेय संख्या अंश बटा हर पी बटे क्यू के रूप में आ गई। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे आप लिख सकते हैं जिस संख्या का आपको याद हो। जैसे 36, तो 36 के जब गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 6 गुणित 6। तो यहाँ से 1 6 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6/1। मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ लिख देंगे ये दोनों परिमेय संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आप दूसरे उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 49 भी लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7, उसको 7/1। अंडर रूट 81, इसका 9/1 हो सकता है। अंडर रूट 100 लिख सकते हैं, 10/1 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने प्रश्नावली 1.2 का पहला और दूसरा सवाल अपना कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।